जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के समय में इजराइल के अंदर सदूकी लोग रहते थे, जिनका ये विश्वास था कि न तो आत्मा होती है, न फरिश्ते होते हैं, न पुनरुत्थान है। और एक बार वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोले कि हे गुरु, 7 भाई थे। अब बड़ा भाई जो था उसकी संतान नहीं हुई और वो मर गया। मूसा ने कहा कि छोटा भाई उसके लिए संतान उत्पन्न करे, तो छोटे भाई ने उसे विवाह किया और वो भी बिना संतान उत्पन्न किए मर गया। ऐसे कर करके वो 7 भाइयों की पत्नी रही, किसी से भी उसकी संतान नहीं हुई और आखिर में वो औरत भी मर गई। तो जी उठने पर वो किसकी पत्नी कहलाएगी? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र की और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, क्योंकि जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि मुर्दों में से जी उठे, वो ना ब्याह शादी में दिए जाएंगे ना लिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं और स्वर्गदूतों के समान होंगे। तो अब हम अगर देखें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में से निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा। बाइबल में जिक्र है कि फरिश्ता आया, उसने पत्थर को लुढ़का दिया, उसके भय से पैर हुए कांप गए, पत्थर पे बैठ गया। औरतें आई, औरतों को उसने कहा कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, जाके देखो कब्र खाली है। जी खाली है तो वो कब निकल गया? ऐसे ही जब 2 जने इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे, वो उनके साथ में हो लिया और उनके घर तक पहुंचा है, उनके साथ में बैठा है, रोटी उसने लेकर के तोड़ करके उनको दी, और जैसे उन्होंने पहचाना कि ये प्रभु है, वो गायब हो गया। वो दोनों चेले जो थे वापस लौट करके यरूशलेम को आए और जाकर के 11 चेलों से कहा कि हमने प्रभु को देखा है। और प्रभु खुद वहां पर प्रकट हो गया बंद दरवाजे के अंदर, और लोग वो डर गए कि ये तो भूत आ गया, कोई दिखता है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं मुझे छू के देखो, मैं आत्मा नहीं हूं। आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता है, मेरे देखो हड्डी भी है और मांस भी है। मेरे हाथों में जो छेद हैं उनमें उंगली डाल करके देख सकते हो, पाँव में छेद हैं, मेरे सीने में, मेरे पंजर में भाला मारा गया है, वो जगह खाली है, वहां पे हाथ डाला जा सकता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भोजन लेकर के खाया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं इसी शरीर में जिसमें मैं मरा था उसी में ही जीवित हुआ हूं। लेकिन उस शरीर का रूप बदल चुका था। वो शरीर का रूप ऐसा था कि वो बंद दरवाजों से अंदर आ सकता था, बंद दीवारों के पार जा सकता था, बंद कब्र में से वो बाहर निकल गया था। वो कहीं भी प्रकट हो सकता था, कहीं भी गायब हो सकता था, अंतर ध्यान हो सकता था। हमारा जिस्म भी पुनरुत्थान के बाद ऐसा ही होगा, स्वर्गदूतों के समान। क्योंकि स्वर्गदूतों का शरीर भी कैसा है, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी गायब हो सकते हैं। वो खाते भी हैं, पीते भी हैं। इब्राहिम ने 3 जनों का स्वागत किया था, उनको खिलाया था, पिलाया था। तो एक बात और है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए थे, पतरस ने जाकर के कब्र में झांका था, यूहन्ना ने जाकर के झांका था, तो उन्होंने देखा था कि वहां पे वस्त्र पड़े हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ, तो क्या वो वस्त्र विहीन था क्या? नहीं, ऐसा जिक्र नहीं है कि वो नग्न अवस्था में था, लेकिन उसके पास जलाली कपड़े थे। जब आदम को प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था और उसमें से हवा को निकाला था, तो लिखा है कि वे नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उनके पास आत्मिक वस्त्र थे और उन आत्मिक वस्त्रों के कारण वो लजाते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने फल खाया और उनके आंखें खुल गईं, शरीर की आंखें खुल गईं,
तब उन्हें पता पड़ा कि हमारा आत्मिक वस्त्र जा चुका है और वो नंगे हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह अपने दुनियावी वस्त्रों को कब्र में छोड़ गए थे, लेकिन आत्मिक वस्त्र उन्होंने धारण किए, आत्मिक शरीर धारण किया जो अपना आप में वस्त्र से सुशोभित दिखाई देता है। ऐसे ही हम भी आत्मिक वस्त्र धारण करेंगे। हमारे शरीर का रूप भी बदल, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारा ये शरीर वापस से जलाया जाएगा तो हम ये शरीर जलाली हो जाएगा, आत्मिक बन जाएगा। लिखा है ना कि पहला मनुष्य जीवित प्राणी बना और दूसरा जीवनदायक आत्मा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जय मसीह।